अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जी हुमा इम्तियाज़। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। माशाल्लाह जी, हज बैतुल्लाह का खूबसूरत रहमतों बरकतों वाला महीना, रौनकों वाला महीना जो है वो आ चुका है। और आज इस वीडियो को स्किप किए बगैर लाजमन देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में बिल्कुल न्यू फ्रेश अपडेट मैं आप लोगों को दे रही हूँ। और आज की वीडियो कुछ इस तरह से है। आज मैं बताऊँगी आपको हतीम में नमाज़ पढ़ने के टाइमिंग के बारे में और हिजरा अस्वद पे बोसा लेने के टाइमिंग के बारे में। यानी ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इस टाइम जो हज पर आ रही हैं कि वो हिजरा अस्वद पर किस तरह बोसा ले सकती हैं। तो चले जी, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एक बहुत प्यारी दुआ हम सब के लिए कि खुदा आने वाले सालों में हम सब को हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फ़रमाए, इलाही आमीन। पहले चलते हैं हतीम के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हिजरा अस्वद के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल फ़्रेश रिपोर्ट मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस टाइम पाकिस्तान में हूँ, लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं वो सऊदी अरब मक्कातुल मुकर्रमा में रहते हैं। और वो उन्होंने ही मुझे ये रिपोर्ट दी है कि इस तरह से जो है वो हतीम में जो है वो नमाज के टाइमिंग और हिजरा अस्वद पे ख़वातीन के बोसा लेने के टाइमिंग जो हैं वो फ़िलहाल इन दिनों ये चल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम हरम शरीफ मताफ़ में रश कम है, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ टाइम के लिए जो है हतीम खोला हुआ है। लेकिन अभी मज़ीद हतीम खुला रहेगा और हिजरा अस्वद पे भी ईज़िली जो ख़वातीन हैं वो जो है बोसा ले सकती हैं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर लाजमन देखें। औरतों के सुबह हतीम में नमाज़ पढ़ने के जो टाइमिंग हैं वो हैं 7:30 बजे से 9:30 बजे तक। औरतों का टाइम सुबह इसलिए रखा गया है कि रश कम होता है एज़ कम्पेयर टू रात के, क्योंकि रात में थोड़ा सा मताफ़ में रश हो जाता है, लेकिन सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत पीसफुल टाइम होता है, उसमें ज़्यादा क्राउड नहीं होता। तो ईज़िली जो ख़वातीन हैं वो हतीम के अंदर यानी हिजरा इस्माइल के अंदर 2 रकअत नवाफिल अदा कर सकती हैं, और जो है वहाँ पे अपने दुआएं भी मांग सकती हैं, मुनाजात भी कर सकती हैं परवरदिगार के हुजूर, और बिज़ाब रहमत के नीचे खड़े होकर अपने गुनाहों की तौबा इस्तिग़फ़ार भी कर सकती हैं, और नारे जहन्नुम से निजात के लिए भी दुआ कर सकती हैं। ये इसकी एक ख़ास स्पेसिफ़िक दुआ है। चलिए जी, अब बताते हैं कि मर्दों के जो टाइमिंग है हतीम में नवाफिल अदा करने के, वो है रात 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। आप आराम से नवाफिल अदा कर सकते हैं। और जो ख़वातीन के टाइमिंग है वो मैं आपको बता सकती हूँ। ये ड्यूरिंग हज पे जो फ़र्स्ट टाइम कह लें कि इस तरह से हुआ है कि जब बिल्कुल क्राउड अभी कम है, बहुत बहुत रिलैक्स हुआ है हरम, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है। हुज्जाज अभी आना शुरू हुए हैं ज़ायबत मदीने से और अपने अपने देश से आना शुरू हुए हैं, लेकिन अभी रश थोड़ा कम है, तो ईज़िली आप लोग हतीम में नमाज़ पढ़ सकते हैं, स्पेशली ख़वातीन। चलें जी, अब बात कर लेते हैं हिजरा अस्वद पर ख़वातीन के जो बोसा लेने के टाइमिंग है उसके बारे में। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं मक्कातुल मुकर्रमा में होती हूँ, लेकिन हज के सीज़न में चूँकि मैं पाकिस्तान आ जाती हूँ, क्योंकि मक्के में जो आजकल हालात चल रहे हैं उसके पेश नज़र मक्के में रहते हुए आप हरम नहीं जा सकते। बहुत शदीद, बहुत सख्त हालात चल रहे हैं। लॉकडाउन कह लें एक तरह से मक्के में हुआ है। वहाँ के जो रिहायशी हैं वो बिला उज़र बाहर नहीं निकल सकते। जेंट्स तो ज़ाहिर सी बात है वो ऑफ़िस जाते हैं, उनके काम होते हैं, लेकिन हमारे जो जेंट्स हैं या घर में जो भी हम लोग हैं, लेकिन वो हरम नहीं जा सकते। तो बहरहाल ये तो खैर एक जो बात हो गई, लेकिन मैं आपको ये बताऊँगी हिजरा अस्वद के टाइमिंग। सुबह तकरीबन जो है वो आपने तहज्जुद के बाद टाइमिंग होते हैं, लेकिन आपको मैं बेहतर बता रही हूँ कि आप जो है ना तहज्जुद की नमाज से पहले जो है वो हरम शरीफ यानी मताफ़ के अंदर मौजूद हों। ठीक है, जैसे ही तहज्जुद की अज़ान होती है ना, तो शुरते क्या करते हैं, वो जेंट्स को ना हिजरा अस्वद से पीछे कर देते हैं। ठीक है, ये एक रूल है। ठीक है, जैसे ही अज़ान का टाइम होता है तो हिजरा अस्वद से वो हटा देते हैं। लेकिन जो हिजरा अस्वद के बिल्कुल करीब सराउंडिंग में जो ख़वातीन खड़ी हुई होती हैं बिल्कुल, तो उस पर ईज़िली जो है ना हिजरा अस्वद पे जो है ना वो ख़वातीन बोसा ले सकती हैं। तो ये तो हो गए, देखें जी, मैंने आपको बता दिया हतीम का और हिजरा अस्वद पे बोसा लेने का। सिर्फ़ आधा घंटा होता है, जैसी तहज्जुद की अज़ान होती है शुरता जो है वो मर्दों को पीछे कर देता है। ठीक है जी, सिर्फ़ आधा घंटा होता है, और जिसमें औरतें जो हैं वो सुकून के साथ, आराम के साथ, तसल्ली के साथ जो है हिजरा अस्वद को बोसा दे सकती हैं। वैसे नॉर्मली हज के डेज़ में भी, और नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया अल्हम्दुलिल्लाह मैं मक्कातुल मुकर्रमा में रहती हूँ, तो यकीन माने मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि हिजरा अस्वद को बोसा देना, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड होता है जेंट्स का हिजरा अस्वद पर कि ज़ाहिर बात है सबसे पहले औरत की इस्मत है, उसकी इज़्ज़त है। और बोसा अगर हम दूर से भी हाथ उठाकर इस्तलाम कर लेंगे तो भी वही जो है वो हमारे बोसे में ही काउंट होगा, और खुदा जो है वो नियतों को जानने वाला है। बहरहाल खुदा आप सब के हज में आसानियाँ फ़रमाए, सफ़र हज में आसानियाँ फ़रमाए, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, और खुदा आने वाले सालों में हम सब
سب کو حج کی عمرے کی سعادتیں نصیب فرمائے، الہی آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔